सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला ने जब इस इंसान को दुनिया में पैदा करके भेजा था तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के साथ वो सारी चीज़ें, मैं कई मरतबा आपके सामने पेश कर चुका हूँ, वो सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की, उसकी जो है मौत कहाँ होगी, उसका जो है मतलब रिज़्क़ कहाँ से आएगा, उसके लिए रिज़्क़ का वसीला क्या बनेगा, इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने ले रखी है। गालिबन ये कौल हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरीके से मौत इंसान का पीछा करती है, जब इंसान पैदा होता है वहाँ से लेकर के कितनी उसकी उम्र है वो अल्लाह तबारक व ताला उसका रसूल बेहतर जानता है, कि जिस तरीके से मौत इंसान का पीछा करती है इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त किया है, यानी वो रिज़्क़ भी इसी तरीके से इंसान का पीछा करता है। यानी कि जितना रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है, ये बात याद रखें। अब उसके लिए ज़रिया जो अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया है, किसी के लिए वो ज़रिया हार्ड होगा, किसी के लिए वो आसान होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा खेती करता है, वो उसके लिए हार्ड होता है क्योंकि खेती में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कोई खान से पत्थर निकालता है, ये उसके लिए हार्ड है। लेकिन ये भी साथ में याद रखें, जहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने जहाँ आसानी जिन लोगों के साथ फरमाई है ना, और एक बंदा जो मेहनत करके पसीना करके जो कमाई करता है, अल्लाह तबारक व ताला ने उसका अजर भी उसके साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो है मतलब बैठ करके 80,000 रुपये कमाता है और एक इंसान 10,000 रुपये बैठ करके जो है मतलब पूरी मेहनत मजदूरी के साथ कमाता है, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बात याद रखें, कभी नहीं हो सकता। आप जाकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक पढ़ें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई बंदा मेहनत मजदूरी करता है, दौड़ भाग करता है और फिर वो पैसे लेकर आता है और उन पैसों से अपने बाल बच्चों, अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप पर, अपने अहलो अयाल पर, अपने परिवार पर, या उसका अगर कोई पड़ोसी गरीब है तो उस पर अगर खर्च करता है, तो जितने लुकमे उसके बना कर के वो लोग खाते हैं, जितने घर वाले निवाले बना कर खाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर एक लुकमे को अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए एक सदका बनाता है, हर एक सदका बनाता है। ये अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को दे रखा है। अब एक इंसान, उसने अपने मालिक की हकीकी को सही तरीके से पहचाना नहीं कि मेरा मालिक मेरे लिए क्या है। देखिए कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने साफ तौर पे आपके लिए कहा है कि अगर तुम नहीं जानते हो ना किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, तो जो उस चीज़ के बारे में जानता हो उससे जाकर के पूछ ले। जो आदमी किसी के बारे में नहीं जानता, मान लीजिए कि कोई कुरान पढ़ना नहीं जानता है, अब उस आदमी को अल्लाह ने जिम्मेदारी ये दी है कि वो जाकर के जो कुरान पढ़ना जानता उसके पास जाकर वो कुरान सीखे। शरीयत के कितने सारे मसाइल हैं, अगर वो हमें नहीं मालूम है तो बगैर कोई झिझक के किसी ऐसे आदमी के पास जाकर के वो मसला हमें पूछ लेना चाहिए, इससे कि हमें कोई देरी हो जाए, पूछ लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कितना कुछ दिया है, हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें दे रखी है और तुम्हें वो लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में कोई काम की नहीं है, तो अल्लाह तबारक व ताला कहता है हो सकता है कि वो अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर हो। और बहुत मरतबा हम लोग एक चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएँ करते हैं कि अल्लाह ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि फिर वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती है, तुम अफसोस करते हो। लेकिन हालांकि होता क्या कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बेहतर नहीं होती है, तो वो हमारा मालिक है, वो हमारे लिए हमेशा बेहतर करता है। ये बात याद रखें। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि वो जितना दे अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें। हमने कई बड़े बड़े इंसानों को देखा है। एक मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि उसके पास सब कुछ था, बहुत मेहनत करने के बाद उसने आखिर में जब उसके आराम करने का वक्त आया तो उसके पास खाने से लेकर के
ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो एक आदमी जो है मतलब आम आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मतलब पूरी ज़िंदगी वो अपना जो है दौड़ भाग उसने की। जब आराम करने का वक्त आया, यानी कि 60 साल से आदमी जब जो है ऊपर चला जाता तो आराम की वो आराम मांगता है उसका जिस्म। अब उसने सोचा कि मैं बैठ कर के अब जो मैंने जो कुछ कमाया उसका जो है मतलब मैं फ़ायदा उठाऊंगा। तो अब जो है मतलब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, हराम और हलाल में कोई तमीज़ नहीं की, कमाता गया, इकट्ठा करता गया, सब कुछ करता गया। अब जब उसने सोचा कि अब मैं आराम करूं, तो आप देखिए नेमत जानिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नेमतें दी है, ये हमारी जो आंखें, ये जो पलक झपकती है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप कभी इन पलकों को रोक करके देखिए कभी। आप कहते हैं कि वो शख्स जब 60 साल या 70 साल तक कमाता रहा, इकट्ठा करता रहा, उसने तमीज़ नहीं की कि मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी होगा या नाराज़ होगा, तमीज़ उसने नहीं की। कहते हैं कि जब उसने आराम करने की सोची थी ना, 1 महीने के बाद वो बीमार पड़ा, और बीमारी उसको ऐसी लगी कि जो पलकें हैं ना, ये झपकना बंद कर दी। अब जब उसकी पलकें झपकना बंद की तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा ये बीमारी नहीं है, मैंने तो आज तक इस बीमारी के बारे में सुना नहीं है, पलकें कैसे जो है मतलब रुक सकती है अपने आप। और हमने भी देखा है साहब, आदमी 100 साल का हो जाता है, बिस्तर पे जरूर चला जाता है, लेकिन उसकी आंखें जरूर जो है झपकती है। अब पूछा गया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने एक डॉक्टर का पता बताया, उसके बड़े से बड़े के पास गए। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि जब तक अल्लाह शिफा नहीं देता ना, तब तक कोई शिफा नहीं दे सकता, बात याद रखें। हमारा काम क्या है? इलाज करवाना। अल्लाह जब तक शिफा नहीं देता तब तक शिफा नहीं मिलती, बात याद रखें। कोशिश इंसान की होती है साहब, डॉक्टर भी अपनी कोशिश करता है। तो वो कहते हैं कि मतलब कई बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले गए, काम नहीं हुआ उनका। सबसे आखिर में एक ऐसे डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि और तो कुछ नहीं कर सकता, आप जो एक बैंडेड टेप ले लें। बैंडेड टेप वो होती है जो जख्मों पर लगाई जाती है, बात याद रखें, या जिसे कोई चीज़ चिपकाई जाती है। वो कहते हैं जब इनकी आंखें खोलनी हो तो बैंडेड टेप चिपका कर खुलवा के रखें, और इनकी जब बंद करनी हो तो टेप उतार दें। आप अंदाज़ा लगाएं। अब वो बंदा जो 70 साल तक सब कुछ कमाता रहा, करता रहा, अब उसकी आंखें नहीं पलक झपक रही, आराम जो है मतलब वो आंखें बंद हो जाती है, कंट्रोल नहीं इन पर। उस आदमी ने दुनिया में देखा क्या था? इससे अच्छा तो वो रेडी वाला है जो चने और मूंगफली बेचता है, 500-600 रुपये करके घर पे ले जाता है। बच्चे भी बड़े उसके खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, घर का मिजाज भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शांत है, सब अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने वाले हैं। तो ये बात याद रखे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का वादा लिया है। कौन सा वादा लिया है? कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है एक बंदा क़यामत के दिन आएगा, एक बंदा क़यामत के दिन आएगा, मैंने दुनिया में उसको बहुत कम दिया था, मैंने उसको दुनिया में बहुत कम दिया था, लेकिन कभी भी उसने मेरी ज़ात से शिकवा नहीं किया, मैंने जितना दिया था वो राज़ी हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, 2 टाइम का तूने खाना दिया, तेरा शुक्र है। जैसे कपड़े पहन रहा हूँ, मेरे नीचे कई ऐसे लोग हैं जो कपड़े पहनने के लायक नहीं है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो जूते पहनने के लायक नहीं है। शुक्र करता रहा यहाँ तक कि उसको मौत आई और वो मेरे पास हिसाब देने को आ गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया। वो कहेगा परवरदिगार तेरा करम है, लेकिन माफ़ क्यों किया? अल्लाह पाक फरमाएगा तुझे दुनिया में जो चीज़ चाहिए थी ना वो ज़रूरत की थी, तेरे भी बच्चे थे, तेरी भी बीवी थी, उनकी भी ज़रूरतें थी, मेला ठेला भी लगता था तो बच्चे पैसे मांगते थे खर्ची के, तो उस वक्त कह देता था कि कर्ज तो नहीं ले सकता, इसलिए कि अगर कल दुनिया से चला गया तो कर्ज अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, जब तक अगला मकरूज जो हमें जिसने कर्ज दिया जब तक वो माफ़ नहीं करेगा, वो जो है अल्लाह माफ़ नहीं करेगा साहब। वो अपने बच्चों को दिलासा दिलाता रहा। अपनी बीवी, उसकी बीवी ने कहा कि फ़लाँ जो है गहने का सेट चाहिए, उसने कहा कर्ज तो नहीं ले सकता, अल्लाह ने जितना दिया उस पर राज़ी रहो। उसकी बीवी भी राज़ी रही, वो सुनता रहा, बीवी के ताने, बच्चों के ताने सुनता रहा। तूने सुना और तूने मेरी इबादत थोड़ी की थी, लेकिन मुझे तेरी इबादत की ज़रूरत भी नहीं थी। अल्लाह कहेगा मुझे तेरी इबादत की ज़रूरत नहीं थी, अगर तू मेरी इबादत करता तभी मैं तो अल्लाह तबारक व तआला हूँ, अगर तू नहीं भी करे तभी मैं तो अल्लाह तबारक व तआला हूँ। इसलिए मैं तुझसे राज़ी हो गया कि तूने ज़रूरत होते भी तूने कभी मुझसे शिकायत नहीं की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले ऐसे होते हैं कि इंसान की अकल में नहीं आते, ये बात याद रखें, उसकी हिकमत वही जानता है साहब। हमें चाहिए कि हर अल्लाह तबारक व तआला की हर हिकमत पर हम राज़ी रहें। अगर जिस दिन हम इस बात पे राज़ी रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़जानों से ऐसी जगह से अता करेगा
कि अल्लाह फिर कहता है कि तुमने जहाँ से गुमान भी नहीं किया था ऐसी जगह से मैं तुम्हें अता करूँगा। मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ, इस वाक़ये को गौर से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला, देखिए अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें कैसे छुपी होती है। एक शख्स था जिसकी 6 बेटियां हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, बेटी अल्लाह की नेमत है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। आखिर में आकर के इंसान एक बेटे का भी बेटा भी मांगता है। अब जब 2 उसकी बेटियां हुई तो तीसरी मरतबा अल्लाह की बारगाह में उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस बार बेटा दे देना। तीसरी भी बेटी हुई, चौथी भी उसकी बेटी हुई, 5वीं भी बेटी हुई, छठी भी बेटी हुई। 7वीं मरतबा उसने अल्लाह की बारगाह से आस तोड़ दी। उसने कहा दुआ भी नहीं करूंगा अब तुम्हें दुआ ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी दुआएं सुनी नहीं जा रही है। साहब दुआ नहीं की उसने। हत्ता कि कहते हैं कि जब उसकी बीवी के पेट में जब 7वां बच्चा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि अल्लाह कुरान में कहता है ये बात, मैं अपनी तरफ से बात नहीं। अल्लाह कहता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अल्लाह से तुम मांगते हो, लेकिन अल्लाह जब तुम्हें अता नहीं करता है ना, तो तुम्हारे लिए वो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है आगे जाकर वो तुम्हारे लिए ज़हमत बने। अब वो 6 बेटियों तक अल्लाह से मांगता रहा बेटा। जब 7वीं मरतबा उसकी बीवी जो है माँ बनने वाली थी ना, उसने कहा मैं दुआ किसी से नहीं मांगूंगा। कई मरतबा इंसान जो है वो हो जाते हैं। अब मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ नहीं मांगूंगा। अब वो एक रात वो सोया तो कहते हैं उसने ख्वाब देखा, कयामत का मैदान लगा हुआ है, कयामत का मैदान लगा हुआ है और उसका हिसाब हुआ। जन्नत के दरवाजे कितने होते हैं जानते हो? 7 दरवाजे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7 दरवाजे। और जो अल्लाह को राजी करके गया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते उसके लिए 7 दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला खोल देगा। और आपने जब रमज़ान आता तो ये रिवायत सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 7 दरवाजे खोल देता है, जहन्नुम के 7 दरवाजे बंद कर देता है। रिवायत आपने कई मरतबा सुन रखी है। ये किताब में ये जब वाक़या लिखा गया तो कहते हैं कि वो जब 6 उसको बेटियां दे दी गई और उसने अल्लाह से आस तोड़ दी उसने। लेकिन ये भी याद रखें कि हिदायत अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, हिदायत भी अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है। कई मरतबा लोग कहते थे ना साहब इसको भी मैं नहीं मानता, इसको भी नहीं मानता। उनको जाकर पूछो, उनको सही तरीके से नमाज जनाजा के मसाइल नहीं मालूम होते हैं। कई मरतबा वो हदीसों पर डिबेट आपसे करने शुरू कर देते हैं कि हदीस कहाँ से, ये हदीस लाओ, इस हदीस की तारीफ क्या है। उनको जाकर के कभी भी आपको आपके खानदान का कोई मेंबर दुनिया से चला जाए, आगे आकर के नमाज जनाजा पढ़ाओ। बेहतर तो ये है कि कोई खानदान का बंदा पढ़ाए, वो नहीं पढ़ा पाएंगे साहब। अब वो जो बंदा है ना उसने कहा मैं अल्लाह से नहीं मांगूंगा, जो होगा देखा जाएगा। कहते हैं कि रात वो सोया तो उसको ख्वाब आया, कयामत का मैदान है, कयामत का मैदान है। जब उसका हिसाब किताब हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पकड़ की। अब जाकर उसने जब किसी एक नेकी पर वो छूट तो गया था, तो फिर किसी ने उसको जो है दुनिया में किसी जो है कर्ज मकरूजदार ने किसी ने पकड़ लिया उसको। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होना ये हुआ कि वो ख्वाब अपना ख्वाब बयान करता है। वो समंदर के मोती या मोतियों का गुंबद कुछ नाम की किताब है, रिसाला छोटा सा, अमीरुल सुन्नत ने लिखा, उसमें वाक़या मौजूद है। उसकी जब पकड़ हुई तो जहन्नुम के दरवाजे कितने हैं? 7। कहते हैं कि पहले दरवाजे पर गया तो एक बेटी खड़ी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह तबारक व तआला, मैं अपने बाप को इसके अंदर नहीं जाने दूंगी। अब अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते दूसरे दरवाजे पर ले गए, दूसरी बेटी खड़ी थी। तीसरे पे गए तो तीसरी खड़ी थी। 6 दरवाजे तक गए, उसकी बेटी खड़ी थी, उसकी आंख खुल गई। अब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला 7वीं भी मुझे बेटी अता कर। अब उसको पता चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमें देता है ना, हमें हिकमतें समझ में नहीं आती। कई मरतबा हम शिकवे कर बैठते हैं, हालांकि अल्लाह की ज़ात कितनी हमारे लिए मेहरबान है। कहता है कि तुम्हारे पाँव में अगर कोई कांटा चुभता है, तकलीफ तुम्हें होती है ना, तो मैं उसका अजर तुम्हें अता करता हूँ। फिर हमारे अमाल किस तरीके से हैं, हमारे अमाल करने का तो हुक्म हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछे आप। अल्लाह ने खलीफा उनको बनाया, इज़्ज़त अता की, साहबी रसूल है, जन्नत की ज़मानत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में दे दी। ज़मानत का मतलब क्या जानते हो भाई? एक आदमी है, उसका खुद का मकान है, उसका खुद का मकान है, और वो कहे कि भाई मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे मकान में रहो, मैं कोई किराया नहीं लूँगा, तो इसकी ज़मानत हो गई। अब दूसरा आदमी आपको रोक कर ये नहीं कह सकता कि तुम इस घर में बगैर किराए कैसे रह रहे हो। अगर कोई कहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बंदे से, खुद, क्योंकि घर का खुद का मालिक तुम्हें कह चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने
दोनों जहान का मालिक बनाकर, मालिक मुख्तार बनाकर भेजा है। उन्होंने हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की जमानत दुनिया में दे दी साहब। वो जब शादी भी करें तो कैसे शादी करें उनकी, मैंने वाकई आपको सुनाया होगा कई मरतबा। सुबह के सवेरे का वक्त है, फजर का टाइम है, गलियों में घूम रहे हैं कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई दुखियारा तो नहीं है। एक माँ बेटी दो बात कर रही है। माँ कह रही है बेटी लोग आने वाले हैं, दूध लेने वाले, दूध में जल्दी पानी मिला दे। बेटी कह रही है कि अल्लाह तबारक व तआला, वो बेटी कह रही है कि उमर गश्त लगा रहे होंगे, उमर से डर। अब माँ कहती है कि उमर से डरने की जरूरत क्या, उमर तो इस वक्त महलों में सो रहा होगा। तो अब वो बेटी कहती है माँ से, उमर तो नहीं देख रहा होगा माँ, लेकिन उमर का रब जरूर देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में जो है मतलब शुक्र अदा किया कि परवरदिगार तूने मेरी रियाया में ऐसी बेटियां पैदा की है, ऐसी बंदियां पे पैदा की है। जाकर के निकाह का पैगाम भिजवाया कि मैं उसी बच्ची से, उसी जो है मतलब लड़की से शादी करूंगा जो ये कहती हो कि अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए साहब। वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है ना, एक तरफ या जितने भी हमारे समझ में नहीं आती है साहब। कई मरतबा बहुत सारे गम हम पर टूट पड़ते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी ऐसा अमाल नहीं किया था। आपको एक ही चीज़ मैं बता देता हूँ, बंदा जब ये याद रखिएगा, हमने नमाज को इतना जो है मतलब आसान करके छोड़ा है कि ठीक है पढ़ेंगे भी तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे भी ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, और हमें ये बता दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लास्ट में जो कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा ही जाएगा। आज आपके लिए एक आसान बता दूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आप दुनिया में जो भी खताएं करते उसका सबसे हल्का अजाब क्या होगा जानते हो? कलमा गो के लिए भी। ऐसा नहीं है कि जो कलमा पड़ेगा उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी साहब, वो दुनिया में कुछ भी करता फिरेगा, नहीं साहब। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये छोड़िए इन बातों को कि कौन सी हदीस क्या है क्या नहीं है। जिन लोगों को अगर इनका इतना ही भरम है, मैं फिर से कह रहा हूँ, नमाज जनाजा तक की दुआ किसी को याद नहीं हो, और अगर वो कहता फिरे कि मुझे ये भी मालूम है, मुझे ये भी मालूम है, मुझे ये भी मालूम है। सबसे पहले अगर तबलीग करने का हुक्म, अगर आप दाई बने फिरते हैं तो सबसे पहले तबलीग करने का हुक्म आपके घर वालों पर है साहब। आप अपने घर वालों को कितनी जो है हराम और हलाल के तरीके पर चलाए हैं, ये सबसे पहले पूछा जाएगा। दूसरा, आपका मुक्तदी क्या कर रहा था इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बात याद रखें। अगर आपकी बीवी नमाज छोड़ रही है आपसे पूछा जाएगा, आस वाले पड़ोसी से नहीं पूछा जाएगा। आपसे नहीं पूछा जाएगा आपने हज़ारों तकरीरें की है तो इन तकरीरों का मतलब क्या निकलेगा, नहीं, ये बता तेरी बीवी नमाज पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी, तेरे जाने के बाद तेरी औलाद की अकीदत तो ख़राब नहीं हुई, ये पूछा जाएगा सबसे पहले क़यामत के दिन। 60 साल के बूढ़े से सवाल नहीं किया जाएगा कि तेरा बुढ़ापा कहाँ गुजरा था, नहीं, बल्कि ये पूछा जाएगा बता जो जवानी अल्लाह ने दी उसको कहाँ तूने गुजारा था। सिर्फ इसलिए गुजारा था कि तू सिर्फ किसी में नानो नुक्ता नक्ता निकाला फिरे, नहीं, तेरे अमालों का पहले बता तूने अमाल कौन से किए थे, इनका जवाब दे दे, बाद में लोगों का हिसाब, क्योंकि हर एक लोगों का हिसाब अलग है। वो सूफिया फरमाते हैं कि हम कई बार लोगों के सवालों से इतने डर जाते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता है एक दिन ऐसा भी आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला सामने होगा और बंदा सामने होगा, सवाल अल्लाह करेगा, जवाब बंदे को देना पड़ेगा। भाई इंसान के सवालों से जब डर लगने लगता है तो फिर अल्लाह के सवालों से डर हमें क्यों नहीं लगता है साहब? सोचना चाहिए इन बातों को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा शख्स, इतनी बड़ी शख्सियत, आधी ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुकूमत करने वाला बंदा, वो जब रात को सोता है ना, आधी रात की या रात की तीसरे पैर में जब भी सोता है, ये जो कहते हैं कि जो गिरी आते हैं ना, कभी आप इस पर कभी अनजाने में लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि करंट आया हो। जो आदमी का जो गिरिया होता है जिसको टकना बोलते हैं साहब, यहाँ पर कोड़े से मारकर पूछा करते थे उमर बता आज पाप कितने किए तूने। वो हज़रत उमर फरमाते, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुकूमत भी ऐसी अता की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी सारी चीज़ें हमें दी है ना, उसमें शुक्र करो, राज़ी रहो उसमें, और अल्लाह से हमेशा एक चीज़ मांगो, अल्लाह तबारक व तआला मेरा अकीदा सही है, मेरी आने वाली नस्लों का ना अकीदा सलामत रखना। अगर चला गया तो आपकी नमाजें, आपने कहाँ हाथ बांध के नमाजें पढ़ी है, कहाँ तक आपने हाथ उठाए हैं, कितने लोगों को आपने हदीसें बताई है, ये काम नहीं आएगी। बात याद रखें, अगर आपकी औलाद का अगर अकीदा सलामत नहीं रहा तो ये बात याद रखें, क्योंकि अकीदे का सवाल सबसे पहले कब्र में पूछा जाएगा, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। अब वहाँ तो मैं तो यही कहूँगा कि परवरदिगार मैंने तेरी पूजा की थी, फिर ये पूछा जाएगा तेरा दीन क्या, फिर दीन में सारी चीज़ें आ जाती है। सिर्फ ये नहीं है कि सुबह उठ करके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, या एक हमारे यहाँ पर ये हालांकि मसला है, कभी भी इसको नहीं करना चाहिए। कहीं कलमा हम पढ़े या ना पढ़े, गुसल खाने में जाने के बाद जो आखिरी डब्बा बचता है ना, उस पर हम कलमा ज़रूर पढ़ते हैं।
वो भी इतनी ज़ोर से कि घर वाले पूरे सुन लेते हैं कि साहब स्नान कर रहे हैं इस वक्त। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि आका फरमाते हैं कि जब तुम गुस्ल खाने में दाखिल हो, अगर तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़नी है या कोई भी दुआ पढ़नी है, हालांकि कोई मखसूस दुआ भी नहीं है गुस्ल खाने में जाने की, बात याद रखें। आप पेशाब करने जा रहे हो उसके लिए मखसूस दुआ है, लेकिन अगर कोई हाजत आपको लगी तो हाजत अगर पूरी करने जाए उसकी दुआ है। गुस्ल खाने में जाते वक्त आपके लिए कोई दुआ नहीं है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर भी अगर तुम्हें कुछ पढ़ना हो तो दहलीज पे पढ़ लिया करो। फिर वहां जाने के बाद जब तुम कपड़े उतारते उसके बाद में एक कलमा तक ना कहो, दुनियावी बात हो या फिर कोई भी हो। वजह पूछे गई, वजह क्या है? आप सबको मालूम है कि हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ते रखे हैं जिनको किरामन कातिबीन हमारे यहाँ कहा जाता है। यानी कि एक है जो आप नेकी करते हो वो लिखने वाला, और एक है जो बदी करने, जो हम गुनाह करते हैं वो लिखने वाला। वो फरिश्ते जब आप कपड़े खोलते हो, किसी भी हालत में जब आप कपड़े खोलते, बात याद रखें, तो एक तरफ हो जाते हैं। अब हुजूर फरमाते जब तुम वहां पर कोई ऐसा काम करते हो जिसे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो या राजी हो, तो फिर फरिश्तों को अंदर आकर तुम्हारे अमाल लिखने होते हैं, उनको शर्म महसूस होती है, इसलिए कलमा वहाँ पढ़ने की इजाज़त नहीं। लेकिन कलमा क्योंकि हमें तो बताइए है कि कलमा की पढ़ना तो वही है, और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कमाल ये नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का कमाल क्या है? कमाल क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई गम दिया है तो वो उस दूर करने वाली ज़ात भी वही है, और अगर इस गम में अगर कोई मेरी भलाई है, मेरे गुनाह धुल रहे हैं, मेरी जो है मतलब मेरे पाप धुल रहे हैं, तो बात याद रखें, अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार, तेरा शुक्र है, मुझे सब कुछ दिया तूने, क्या मेरे पास क्या नहीं है? माँ बाप जैसी नेमत मैंने देखी है, उनकी अंगुलियां पकड़ के मैं चला हूँ, ठीक है, दुनिया से एक उम्र होती है, हर किसी को जाना होता है साहब, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेमत से हमें जब नवाजा है ना, अगर छोटी सी कहीं पे भी बात आ जाए तो ये बात याद रखें, उसकी हिकमत पर कभी भी अपने फैसले ना अड़ाएं कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कर दिया, ये फिर कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अगर इसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला कहता तुम इल्म हासिल करो। फिर अब इल्म हासिल क्या, कुरान की एक आयत हमें आती नहीं और हम कहते हैं कि हमने तो सब कुछ सीख लिया, यार ये इसको इल्म नहीं कहते हैं। आप जाकर के, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक किताब ले आइए अपने घर में, कानून शरीयत नाम की किताब आती है, लाइए, आपको पता चलेगा आपकी नमाज दुरुस्त है कि नहीं है। नमाज जनाजा कितने सारे लोग हैं जो एक दूसरे को देख करके पढ़ते हैं, हाथ उठाने कि नहीं उठाने, 4 तकबीरें कहते हैं, हाथ पहले सबको बताया जाता है कि पहले में हाथ उठाने साहब, बाद में हाथ नहीं उठाने, लेकिन फिर भी लोगों को शक होता है क्योंकि हम कहीं दिमाग लगाकर, जहन लगाकर कोई बात सुनते नहीं हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुछ दिया है उस पर शुक्र अदा करते रहिए, और परवरदिगार का करोड़ों शुक्र कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है इस्लाम जैसी नेमत अता की है। और बाकी सारी चीज़ों में याद रखिए कि ये हमारी मस्जिदें, ये इनका हिफाजत करने वाला अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन हमारी इतनी जिम्मेदारी बनती है जो हमारी मस्जिदें हैं उनके काम हमें खुद को करना पड़ेगा, उनको नमाजों के सजदों से रोशन हमें करना पड़ेगा, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर चीज़ पर खूब अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुछ दिया है उस पर जो है हमेशा राज़ी रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।